जय श्री कृष्णा। राधे राधे। साल 2025 में पड़ने वाली एकादशी, जिसे पौष पुत्रदा एकादशी नाम से जाना जाएगा, साथ ही यह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो कि कब पड़ने जा रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण नियम जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन सबसे खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अब जान लेते हैं कि पौष माह में पुत्रदा एकादशी कब पड़ने जा रही है। जैसा कि पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत प्रारंभ हो जाएगा 9 जनवरी को 12:22 पे दोपहर से यह प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि समापन हो जाएगी 10 जनवरी को 10:19 पे सुबह के समय पे समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि और संपूर्ण नियम बताते हैं कि साल 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी दिन शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा। एकादशी के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन लें और साथ ही अगले दिन एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि करें। उसके बाद आप सभी अपने घर के मंदिर पर एक छोटी सी चौकी लगा लीजिए। उसमें शुद्ध गंगा जल छिड़क कर आप सभी को पीले रंग का वस्त्र बिछाकर श्री हरि विष्णु जी की जो भी आपके पास फोटो प्रतिमा है या लड्डू गोपाल की बाल स्वरूप जो भी आपके पास प्रतिमा है उसे विराजमान करके आप सभी को उनका विधि विधान से पूजन करना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराइए। साथ ही साथ आप सभी को शंख में दूध भर के भी उनका अभिषेक करना चाहिए। पीले रंग के फूल, पीले वस्त्र और साथ ही साथ आप सभी को मौसमी फलों का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद घी का एक दीपक प्रज्वलित करिए और साथ ही व्रत का आपको संकल्प ले लेना है अपने किसी इच्छा अनुसार। जैसा कि पुत्र प्राप्ति की कोई कामना है, संतान प्राप्ति की कोई कामना है, उसके लिए अगर आप यह व्रत कर रहे हैं तो भी आप सभी को अपने हाथ पर, अपने दाहिने हाथ पर फूल और अक्षत लेकर के, थोड़ा सा जल लेकर के आप सभी को व्रत का संकल्प ले लेना है कि हे श्री हरि विष्णु जी, मैंने आपको इसलिए यह व्रत किया है कि मेरी यह मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। इस तरह से आप कहते हुए या आपने कोई भी इच्छा से यह व्रत किया हो तो उसके लिए व्रत का संकल्प अवश्य से ही लें और उसे आपने जो हाथ में अपने फूल अक्षत पकड़ा है उनको श्री हरि विष्णु जी के चरणों में समर्पित करके पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताना है। सरल से मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्णाय नमः। इस तरह से सरल से मंत्रों का जाप करते हुए आपको अपना व्रत शुरू कर लेना है। इसके बाद आप सभी को शाम के समय में, जैसा कि रात्रि जागरण का भी एकादशी में विशेष विधान है, ना कर पाने में आप सभी शाम के समय में कीर्तन भजन इत्यादि करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें और साथ ही अगले दिन जैसा कि व्रत का पारण करना चाहिए। पूरा दिन आप सभी को फलाहार और जलाहार से ही यह व्रत करना है। साथ ही अन्न इसमें ग्रहण नहीं करना है आपको। और अगले दिन जैसा कि पारने के समय आप सभी को दूसरे दिन भी इसी प्रकार से, जैसे एकादशी में आपने पूरे विधि विधान से श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया, उसी प्रकार से द्वादशी तिथि में भी आप सभी को विधि विधान से पूजन करना है, व्रत की कथा सुननी है और उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बना लेना है। शुद्ध सात्विक भोजन बनाने के बाद ध्यान रखें कि एकादशी में हरे साग, टमाटर इत्यादि का सेवन आपको नहीं करना है। हो सके तो गाय के घी में ही आप सभी को जैसा कि भोग इत्यादि बनाना है या शुद्ध भोजन बनाना है। ना होने पर आप सभी तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन पारने का शुभ समय क्या रहेगा वह भी आप सभी नोट करते हुए चलिए कि आपको अपना व्रत किस समय खोलना है, क्योंकि एकादशी व्रत का फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप द्वादशी तिथि पर सही समय पर अपना पारना करते हैं, यानी कि अपना व्रत खोलते हैं। तो नोट करते हुए चलिए, मैं स्क्रीन पे भी आप सभी के लिए लगा दे रही हूँ। एकादशी व्रत के पारना द्वादशी तिथि में ही होता है। तो द्वादशी तिथि के दिन सुबह के समय में 7:15 से लेकर के 8:21 तक की जो समय है, इस बीच में ही आप सभी को अपना पारना कर लेना है, यानी कि व्रत खोल लेना है। जो भी आपने भोग स्वरूप में बनाया है, खीर इत्यादि आप बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खिचड़ी इत्यादि भी आप बना सकते हैं, तो उसे भोग स्वरूप में आप श्री हरि विष्णु जी को लगाइए। इसके बाद ही जो भी आप अपने पंडित जी को एक समय भोजन करवा दीजिए। ना करा पाने की स्थिति में सूखा कच्चा अनाज ही
एक समय का उसमें कुछ फल दक्षिणा इत्यादि जो भी आपकी क्षमता सामर्थ्य हो उसे उनके घर पर अवश्य से ही भिजवाना चाहिए। उसके बाद ही जो भी आपने भोग स्वरूप लगाया है उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करने के बाद अपना व्रत खोलिए। ध्यान रहे पूजा के बाद आप सभी को माता तुलसी का भी इस दिन विशेष पूजन करना है। साथ ही आप सभी एक समय का भोजन गौ माता को खिला सकते हैं। जो भी आपने बनाया है उसे गौ माता को खिला सकते हैं, क्योंकि पंडित जी आपको ना मिल पाएँ या घर पर नहीं आ सकते तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। सरल से नियम हैं, आप अपने तरीके से अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार शारीरिक समस्या कष्ट जो भी है उस हिसाब से आप सभी यह व्रत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में जो देखा देखी या वीडियोस पर बताई जा रहे हैं कि ये इस तरह से किया जाए, इस तरह से, ऐसा नहीं है। सरलतम तरीके से कुछ सरल से नियम है, क्योंकि शुद्ध सात्विक तो जैसा कि कोई भी व्रत हो तो हमें उस तरह से व्रत करना चाहिए। और साथ ही ऐसा नियम कुछ नहीं है कि इसी चीज़ का भोग लगाना है या इसी को खाना है, ऐसा नहीं है। शुद्ध और सात्विक तरीके से जो भी आप कार्य करते हैं तो भगवान उसका फल आपको अवश्य से देखते हैं। और साथ ही श्री हरि विष्णु जी जो कि जगत के पालनहार हैं, वह तो आपकी सभी चीज़ें, क्योंकि अपनी क्षमता सामर्थ्य भी देखनी पड़ती है और शारीरिक रूप से जो भी कष्ट परेशानी है, देर सुबह जो भी होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम तरह तरह की वीडियोज़ देख करके परेशान हो जाएं, तो ऐसा नहीं है। आप भी सरलतम तरीके से व्रत करिए, व्रत की कथा सुनिए। मेरे चैनल पर प्रतिदिन आप सभी के लिए कथाएं डाली जाती हैं, उन्हें सुनिए और अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बनाइए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, अपनी फैमिली फ्रेंडों को भेजिए और साथ ही बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगी। मेरे चैनल पर सुबह 6 बजे भगवद गीता का अध्याय जो कि पौष माह में सुना जाता है वह भी प्रतिदिन डाला जाता है, उसे भी सुनिए। और साथ ही साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।